क्या शिकायत है आपको मुझसे? बात मत करो मुझसे। क्यों? क्या हो गया वो? एंगेजमेंट रिंग खुद की 10 दिन भी नहीं पहन पाए थे। अच्छा, हाँ, इंस्टाग्राम रील देख देख के ये हाल है। आपने अगर बोला ना होता तो ठीक है, बोला क्यों था? अब तो ये जिंदगी भर पहननी है। सो गाइस यार फाइनली अब दुकान पे आ पाया हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं गाइस, और मतलब क्या रोलर कोस्टर रहा है आपको मैं पूरा बताता हूँ अच्छे से। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लाया हूँ मैं। सो गाइस देखो, ये है फिटकरी, जिसे आप इंग्लिश में एलम बोलते हो गए, तो फिटकरी है गाइस। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग में स्वागत गाइस। और गाइस देखो, मैं तैयार हो चुका हूँ दुकान जाने के लिए। 7:15 हो रहा है गाइस, अब बस थोड़ी देर में बस दुकान निकल रहा हूँ। और गाइस आज मैं सुबह देख रहा था इट्सी के बारे में, मतलब कैसे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के बाहर हम लोग शिप कर सकते हैं। इट्सी अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया हुआ होगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ इंडिया भेज सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो। तो हालांकि अभी तक गाइस मेरा जो डेबिट कार्ड है वो नहीं आया है, और पता नहीं बैंक वाले क्या कर रहे हैं। आज उनको कॉल करूँगा, पूछूंगा कि भैया डेबिट कार्ड कहाँ है, क्योंकि अगर वो डेबिट कार्ड इंटरनेशनल वाला अगर नहीं आता है तो मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा गाइस। तो आज मैं वही देख रहा था कि कैसे इसको भेजें बाहर। कि मान लो अगर कहीं बाहर से मेरे पास SMS आया कि भाई ये चाहिए हमें, तो मैं इसको कैसे भेजूं? इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजूं, या फिर जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं शिप रॉकेट, इनके ज़रिए भेजूं, कैसे भेजूं? तो ये सब चीज़ें सोच रहा था। तो ये मतलब काफ़ी चैलेंजेस होते हैं गाइस। मतलब कोई भी फील्ड में अगर आप जाओ ना तो चैलेंजेस बहुत होते हैं कि भाई आप कैसे भेजोगे, कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें देख रहा था मैं सुबह सुबह। तो हालांकि थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया है। अभी समझ में देखो तब चीज़ें आती हैं जब आप उसमें घुस जाओ उसके अंदर। जैसे अगर मैं इट्सी में पूरा तरह से घुस जाऊँ और फिर मैं 1-2 महीने से इसको टाइम दूँ, तब जाके चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है। जैसे यूट्यूब भी है, मेरे को पहले पता ही नहीं था यूट्यूब करते कैसे, क्या है, कैसे बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखा धीरे धीरे 6 महीने हो गए मेरे को, तो अब समझ में आ गया हाँ इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो वही है। और दूसरी बात गाइस, आज टीकाकरण भी होने वाला है। एक तो मेरी बच्ची नंदिका, उसका भी होगा, और मेरी भांजी श्रीनेहा, उसके भी टीका लगेगा। तो 2 लोगों की टीका लगने वाला है आज। तो आज दोपहर में 12 बजे गाइस मैं घर पे आने वाला हूँ टीका लगवाने के लिए इन दोनों को। सो गाइस यार बज चुके हैं 12:30 के आसपास बज रहे हैं गाइस, और हम आ गए हैं घर पे टीका लगवाने नंदिका के और श्रीनेहा के। तो भैया तुम तैयार हो गई? हाँ देखो कोई है। क्या हो गया? एक तो मैंने दिखाना बड़ी दिक्कत है। क्या है? दिखा दो नीचे से। तैयार हो रहे हैं? ये तैयार हो रही है गाइस। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ फटाफट से। मैं नीचे गाड़ी तो साफ कर देता हूँ, है ना? ठीक है। सो गाइस देखो यार, गाड़ी इतनी तैयार हो गई अपनी रेडी, और सब कुछ साफ़ कर दिया यार। अब बहुत गर्मी है गाइस, एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। सो गाइस यार फाइनली अब दुकान पे आ पाया हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं गाइस, और मतलब क्या रोलर कोस्टर रहा है आपको मैं पूरा बताता हूँ अच्छे से। जैसे मैं पहले डॉक्टर साहब के यहाँ गया ना, वहाँ पे आपने देखा मैं से एंटर करा, अंदर पूछा, मालूम चला डॉक्टर साहब है ही नहीं। डॉक्टर साहब गए बाहर, और अंदर उनका घर बन रहा है। अपने यहाँ थोड़ा सामान बन जाता रहता है, तो घर बन रहा उनका भैया। तो फिर ठीक है भैया है नहीं तो वापस चलते हैं। फिर गाइस वापस आया मैं, दूसरे डॉक्टर हैं वहाँ पर गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब मिल गए। लेकिन जो नंदिका की जो टीका था वो फिर हर्षी ने मना करा कि नहीं, जो अगर आप एक डॉक्टर को अगर आपने पकड़ दिया है तो फिर उसी से लगवाओ। होता क्या है गाइस, जैसे मान लो मैंने जहाँ पे श्रीनेहा के वैक्सीन लगी ना दूसरे डॉक्टर के, अगर मैं वहाँ पर वैक्सीन लगवा देता तो फिर ये डॉक्टर कहते हैं भैया आपने ये वैक्सीन कहाँ से लगवाई, उनसे क्यों लगवाई, ऐसा वैसा। फिर उनको एक्सप्लेनेशन देते बैठोगे भैया ऐसा है आप वैसा है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, मतलब जो डॉक्टर हम लोगों ने पकड़ रखा है उनसे लगवाएंगे। फिर उनसे सवाल जवाब कौन गए। और वैसे गाइस जो डॉक्टर नंदिका को टीका लगाते हैं उनकी दवा नंदिका को फ़ायदा भी करती है। तो हम लोगों ने फिर पंगा लेना सही नहीं समझा, श्रीनेहा की वैक्सीन लगवा दी दूसरे डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ उसकी वैक्सीन लग गई गाइस। और फिर नेहा दीदी को एक रिश्तेदार है वहाँ पे छोड़ना था, और गाइस रिश्तेदार का मतलब घर ना मिले ढूंढे, वो मतलब इतनी मुश्किल हुई। कभी गाड़ी आगे लगे फिर मोड़ी, फिर पीछे लगे फिर मोड़ी, फिर उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ वो कहाँ, तब जाके रिश्तेदार का घर मालूम चला। मतलब रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनसे हम लोगों का इतना मिलना जुलना नहीं है। नेहा दीदी का थोड़ा सा मिलना जुलना है,
तो फिर उनको वहाँ पे छोड़ा, फिर वहाँ पे छोड़ के फिर वापस घर पे आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम करा और अब फाइनली घर यहाँ पर दुकान पे आ गया। अब गाइस बस पापा जी बस थोड़ी देर में जाने ही वाले हैं, 5-10 मिनट में। मैंने जैसे ही वो जाते हैं फिर मैं आराम नहीं करूँगा गाइस, फिर मुझे एडिटिंग का काम करना होगा। अब एडिटिंग करके फिर जाके मैं फ्री हो पाऊँगा। सोचो कितना सारा काम एकदम से बढ़ जाता है। और जहाँ तक रही बात नंदिका की टीका की बात जहाँ तक रही, तो वो देखते हैं परसों नरसों, जब भी टाइम मिलता है तब जाते हैं। और गैस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको पता है? गर्मी बहुत पड़ रही है, इंसान मर जाए इतनी गर्मी पड़ रही है, तो कहीं जाने का मन नहीं करता फिर। सो गाइस देखो टाइम हो रहा 8:15 के आसपास और अब जाके यार मैं आ पाया हूँ फाइनली घर पे। तो आप देखो कितना लेट हो जाता है मुझको। और आपको पता है आज मैं लेट क्यों हुआ हूँ? ये देखो सामान रखा हुआ उस चक्कर में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लाया हूँ मैं। सो गाइस देखो ये है फिटकरी, जिसे आप इंग्लिश में एलम बोलते हो गए, तो फिटकरी है गाइस। और इसके अंदर आपको दिखाता हूँ ये है पैरासूट का कोकोनट ऑयल। और गाइस सबसे ज़रूरी हमारा पेस्ट खत्म हो गया था गाइस, तो मैं ले आया सेंसोडाइन का टूथपेस्ट। तो गाइस ये 3 चीज़ें लेके आया हूँ। ये देखो ये तो गैस ऊपर की है, और एक चीज़ नीचे भी लेके आया हूँ और वो है डोसा वाले चावल। अब पता नहीं गाइस डोसा बनेगा क्या बनेगा। इन्होंने कहा भैया डोसा वाला चावल लिया ना, मैं रास्ते में हूँ, फ़ोन पे फ़ोन, मैंने कहा भैया पहुँच रहा रुको। तो मतलब यार जब गाड़ी चला रहे होता है ना तो फ़ोन करता है, बड़ा लगता है अजीब सा। कोई है तो नहीं? मुझे लगा कि कार्तिक है, क्योंकि गैस मेरे सारे ब्लॉग सीक्रेट्स हैं तो सब सीक्रेटली बनाता हूँ मैं। इधर उधर कहीं घूम रहा हो नहीं है, शायद वो नीचे हुआ गैस, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना गैस, नीचे कार्तिक ना निहायती ना किसी को, सिर्फ हर्षी को पता कि मैं सीक्रेट ब्लॉगिंग करता हूँ। तो खैर देखते हैं गैस डोसा वाले चावल का क्या होता है। शायद डोसा ही बनेगा, मोटा चावल होता है गैस। तो अब गैस अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से हाथ मुँह धोने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है यार। क्या शिकायत है आपको मुझसे? बात मत करो मुझसे। क्यों, क्या हो गया? हो एंगेजमेंट रिंग खुद की 10 दिन भी नहीं पहन पाए थे। अच्छा हाँ, और हमसे क्या बोला था, ये जिंदगी भर हाथ में ये- रहेगी। हम तो पहने, हम भी उतार देंगे। गैस देखो मेरा इस हाथ में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो मुझे तुम्हें शिकायत है मुझसे कि मैं पहनता कहीं नहीं। और नहीं तो क्या, तुम लोग देखो पहनते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने इस छोटी उंगली में मोती की वो पहनी थी मोटी, वो तक ना पहन पाया मैं। तो क्या करूँ मैं उसमें? मेरे हाथ के लिए मेरे एंगेजमेंट रिंग कोई मैटर नहीं करती ना। ऐसा नहीं है। मैं अभी उतार दूंगी इसको। अरे नहीं, ये गलत इशारा मत करो। गलत इशारा नहीं है ये, मैं भी इसको उतार दूंगी। अरे नहीं भाई देखो यार, मुझे यार वो चुभन सी होती इसलिए नहीं पहनना। मुझे भी होती है ना, मैं क्यों पहनूं? पायल, चूड़ी, बूटी क्यों पहनूं? तो ये मैं छोड़ता हूँ गाइस आप पे कि हर्षी को पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। क्या मैं तुम्हें क्या लगता? नहीं पहननी चाहिए। वो लोग क्यों बताएंगे हमें? बता देंगे उसमें क्या। गैस आप लोग बताना यार कि पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। यार मुझे थोड़ी सी इसमें ना खाल कटने लगती है। आपने बड़ी बड़ी बातें क्यों करी थी? खाल कटने लगती है भाई इसमें। जिंदगी भर पहननी है ये वो दुनिया भर की बात है। इंस्टाग्राम रील देख देख के लोगों के दिमाग खराब है। तूने इंस्टाग्राम रील देखी? बात मत करो मुझसे इसी में, इसीलिए ना इंस्टाग्राम रील देख देख के ये हाल है। आपने अगर बोला ना होता तो ठीक है, बोला क्यों था? अब तो ये जिंदगी भर पहननी है। सो गाइस ये थी हर्षी। अब क्या बताऊँ, मतलब गैस मैंने पहनी थी, मतलब लगभग 1 महीना 2 महीना पहनी थी, लेकिन फिर थोड़ी सी मेरी खाल हटने लगी तो मैंने इसलिए हटा दी। अब ये रील देख देख के ना लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, हर्षी का भी दिमाग ख़राब हो गया, उसका कुछ कर नहीं सकता मैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करने का टाइम आ गया। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा आपसे मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है? बाय बाय।